करो बेटा, किसको टी पुट करना है? बस बहुत बढ़िया, लगे रहो। ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई, और तुम्हें समझ में भी आता है ना, जैसे ही डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला पोर्शन आ ही जाएगा। पुट करना है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। जल्दी जल्दी करते रहो बेटा, मैं भी खत्म कर रहा हूँ। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को इधर लेके आएंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो माइनस उधर पहुँच गया। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू देखो बेटा, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कहाँ से चली गई? माइनस में डी टी में चली गई। माइनस डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऊपर लाएंगे ना इसको, आर्यन बता क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स टी की पावर -2 डी टी। तो टी की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + सी। टी की पावर -1 नीचे भी आ जाएगा, -1 + सी। माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, और टी है क्या? टी है 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 + सी। ये बेटा तुम्हारा आंसर हो गया। ज़्यादा मन करे तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ऐसे ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। ये नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था, ये मैंने कराया था क्लास में, मैंने 1 + 10 वाला किया था शायद। चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। पहले क्या करना है, पहला स्टेप? हाँ बहुत बढ़िया छोटू। सबसे पहला स्टेप ये है कि इस सवाल को कॉट को लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फाड़ दो बेटा, किताब फाड़ दे गुस्से में, फाड़ दे। क्या कॉपी भर गई? तो तुम मोटी कॉपी नहीं लेके आई थी? चलो बेटा, क्यों हंस रहे बेटा? ये एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो वो साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, यहां देखो सारे बच्चे, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, इस डिनोमिनेटर में कोपचे में लेके जा रहा हूं, क्योंकि इसी को टी पुट करना है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस का साइन एक्स। मतलब मेरे को न्यूमरेटर में ये वाली चीज चाहिए, यही तो चाहिए। अरे ऐसे ही सोच लिया करो, इसका जो डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन जब आएगा न्यूमरेटर में तभी तो हम टी पुट कर पाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये आया कॉस एक्स साइन एक्स। एक साइन एक्स तो मार्केट में अवेलेबल है, कौन नहीं है? कॉस नहीं है ना। इसका तरीका मैंने पहले भी बताया था। चुप। एक टू से मल्टीप्लाई, एक टू से डिवाइड, तभी तो दो साइन आएंगे। एक बार cos x को ऐड कर देंगे और एक बार cos x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? ऐसे दो ही तो सवाल हैं, एक वाले में साइन ऊपर नीचे ऐड करना था, इसमें cos करना है, वो 10 वाला था शायद। अच्छा इतना पार्ट करा, इसको थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। ये जो साइन है ना, साइन को मैंने साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया, ये दूसरा और साइन एक्स के साथ में कोई नहीं, अभी ऐसे ही लिखते रहे, अच्छा लग रहा, साइन एक्स लिख दिया, प्लस इधर क्या है कॉस एक्स है। अच्छा साइन एक्स के साथ में मैं पहले कॉस एक्स लिख दे रहा हूँ बेटा, इसके बगल में, साइन एक्स के बगल में मैंने कॉस एक्स लिख दिया, एक साइन एक्स फिर से लिख दिया, और एक कॉस एक्स मैंने ये लिख दिया। मैंने क्या किया, ये जो साइन दो बार थे, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, और कॉस जो थे एक इसके पास लिख दिया, एक इसके पास। अब एक मिनट के लिए देख लो, डिनोमिनेटर में जो चीज दे रखी है, डिनोमिनेटर में जो दे रखी है, और इन पे मैंने ब्रैकेट भी लगा दी। लो अभी मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में बस रीअरेंजमेंट चल रहा है, मतलब फालतू का हो अल्लाह हो रहा है का कुछ हो रहा है, यहाँ हो कुछ नहीं रहा। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, उसके नीचे अलग कर दो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो एक में चला गया, प्लस साइन लगा के, एक मिनट के लिए देखो बेटा,
यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन आ रहा है ना, तो मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं वो भी लिख दो बेटा इसके नीचे। मैंने माइनस कॉमन जानबूझ के लिया है जिससे कि डिनोमिनेटर में जो दे रखा उसका डिफरेंशिएशन वो दिखाई देने लगे। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इंटू डी एक्स लिख दो बेटा, इंटू डी एक्स लिख दो। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये देखो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता एक्स, एक्स के उसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। करते रहो बेटा, जल्दी करो। बहुत बढ़िया सवाल है। एक साइन, एक ये कॉट वाला होता है, एक टैन वाला होता है, ये दो सवाल है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बिल्कुल बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये पूरे पे डी एक्स चल रहा है बेटा, इस पूरे पे डी एक्स चल रहा है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा तो इस चीज को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को टी पुट करूंगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूंगा, साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन बेटा, साइन का होता है कॉस एक्स, लिख भी दो कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का बन गया कॉस एक्स, कॉस का बन गया माइनस का साइन एक्स, ये डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर ले आओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इक्वल टू डी टी। पूरा क्वेश्चन, पूरे जज्बात बदल गए। देखो बेटा ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया बेटा, और इस पूरा ऊपर वाला पोर्शन किस में चला गया, डी टी में, और नीचे वाला किस में चला गया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा तमीज से, इसको मैंने 1/2 लिखा, 1/2 एक्स पहले बन गया प्लस, सॉरी 1/2 और माइनस लगा के इंटीग्रेशन अभी मैंने किया नहीं है, दूसरे वाले का किया नहीं है, और नीचे टी में चला गया। समझ में आया कि नहीं बेटा, क्योंकि ये पोर्शन सारा का सारा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, ये नीचे वाला टी में चला गया, और यहाँ डी टी लिख दो। और एक चीज मैंने गलती करी, कोई बच्चा बता दे, हाफ, वेरी गुड, हाफ जो था ना वो सब में मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने इसके साथ कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, और जब मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं ना, कहीं तो किया ही है ना पूरे क्वेश्चन में, तो एक सी लिख दो, अभी तुरंत सी लिख दो। जब भी किसी भी पोर्शन का थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन जब हो जाता है तो सी वहीं से लिखना चालू कर दिया करो। तो मेरे पास आया x/2 माइनस 1/2, अच्छा 2 बार चिपक गया, कोई नहीं बेटा, एक चाट लो, खत्म करो इसको। अच्छा 1/t का क्या होगा, लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी प्लस सी, और t है क्या, और t तुम्हारा था ये वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख दो बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से, ठीक है। इसमें एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ऐड कर रहे सब्ट्रैक्ट कर रहे, बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये कई बार। आगे बढ़े, हाँ बेटा पूछो, कौन सा वाला 1/2x, ये वाला कैसे आया, ये वाला कैसे आया, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका भी होना है इसका भी होना है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन होता क्या है x के रिस्पेक्ट में, dx का होता है x, होता है ना, तो dx का हो गया x, और 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे थे। समझ में आया बेटा, बात नहीं किया करो, बिल्कुल शांत रहो, अगर किसी को समझाया जा रहा कुछ हो रहा बिल्कुल शांत रहा करो, कोई एक दूसरे डिस्कस मत किया करो। अब आ गया, आगे बढ़े, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये मैंने क्लास में कराया हुआ सवाल है, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, जो चीज कर ली दोबारा नहीं करनी क्या, इसीलिए मार्क्स नहीं आते, तुमको लगता है ये तो मैंने कर ही लिया, एग्जाम में पेन नहीं उठता है फिर उस टाइम पे, सेम चीज को बार 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 पढ़ोगे तब जाके कहीं मार्क्स आएंगे, ये नहीं कर लिया हो गया। इसमें भी साइन कॉस में चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा
1/1 माइनस साइन एक्स, ये तुम लोग खुद करो बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखना बेटा, अगर 1 मिनट के लिए सारे बच्चे देखोगे तुम्हें ये पता चल जाएगा हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको करना है। डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स और साइन का होता है कॉस एक्स। तुम्हें ऊपर कौन चाहिए बोलो बेटा, साइन की कमी है ना, तो एक साइन ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, और उससे पहले कॉस भी तो 2 बनाने हैं तभी काम चलेगा। तो एक 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड, एक 2 का मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड। पेन गिर गया बेटा, आवाज तो आ ही रही होगी। चलो देखो बेटा, तो पता नहीं मैं क्या बता रहा था, एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से करेंगे डिवाइड, एक 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 से डिवाइड कर दिया। एक बार साइन एक्स ऐड कर दो, ऐड नहीं, हाँ एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट वाले में पहले लिख दे रहा हूँ। एक साइन एक्स को मैंने माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, कर दिया। dx लिखना ना बोले, बड़ा अच्छी चीज़ है। ये जो cos x है, तो मैं एक बार तो 2 cos x है ना, तो cos x माइनस साइन एक्स मैंने एक साथ लिख दिए, और दूसरे जो cos x हैं उनको मैं थोड़ा दूर फेंक दिया मार्केट में ले जाके, cos x और प्लस साइन एक्स लिख दिया। इनको ब्रैकेट में ले लो, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको एज इट इज रहने दो अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर क्वेश्चन में बार बार हमें अप्लाई करना होगा बेटा। 1/2 चल ही रहा है। अब इसका डिनोमिनेटर, और मैं जानबूझ के ऐसे अरेंज कर रहा था जिससे डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इधर बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। dx, देखो बेटा कुछ कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा, ये पूरा इससे कैंसिल, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x बन जाएगा, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स बन जाएगा, हाफ वही बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो यहाँ पुट कर देंगे, cos x माइनस साइन एक्स को t पुट कर दो, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन का तो बेटा cos x ही होता है, इक्वल टू, अच्छा dx मैं लेफ्ट में लिख ही देता हूँ क्योंकि तुम लोग इतने समझदार हो, कहाँ कहाँ चल रहा जिंदगी। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। ये पूरा ऊपर का जो पोर्शन है वो डी टी में बदल जाएगा। इसका ये अब मैं लिख रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेशन जो करना था वो मेरे को करना था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एक तो ये करना था, और फिर करना था इधर आगे वाले का, तो प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये करना था। इसका बेटा हो गया x/2 प्लस ये 1/2 है, x/2 हो गया, और इसका 1/2 है, ये ऊपर वाला dt में चला गया, और नीचे वाला बेटा t है, पता नहीं समझ में भी आ रहा होगा, लो माइनस dt है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, c मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट लिख दिया, x/2 माइनस 1/2 log t
क्योंकि 1/t का लॉग होता है। तो ये बना x/2 माइनस 1/2 लॉग। टी कौन है? टी कौन है? टी 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 था तुम्हारा ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े? कर रहे हो बेटा? लास्ट क्लास में भी किया था। थोड़ा दिमाग लगा के भी करना, नहीं नोटबुक भरती रहेगी। डन बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल 34। किसको टी पुट करना? करो करो बेटा, ट्राई करो एक बार। 10x को टी पुट करके ट्राई तो करो। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, लास्ट सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर जिन बच्चों ने भी 10x को पुट किया है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा क्यों? लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि करना 10x को ही है। ये तो समझ में आ ही गया। अब तुम लोग यहाँ देखो बेटा, अगर मैं 10x को टी पुट करता हूँ तो ये बन रहा है इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन रहा है। लेकिन भाई sec स्क्वायर एक्स तो यहाँ है ही नहीं। sec स्क्वायर एक्स पहले मेरे को बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? ये मैंने बात मत करो ना बेटा, अभी टेस्ट ले लेंगे तो उसमें उल्टे नाचोगे। अच्छा देखो, यहाँ एक cos x दे रखा है, अगर नीचे cos स्क्वायर x होता तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो एक cos x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और एक cos x का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं मैथ्स में, इतना तो हम लोगों को आज़ादी मिली हुई है। अच्छा, ये cos x डिनोमिनेटर वाले मिलके क्या बन जाएंगे? cos स्क्वायर एक्स। और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? और ये जो cos है इसको मैं इसके नीचे लाऊंगा। देखना बेटा क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा √10x, और ये वाला cos इसके साइन के नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? sin x अपॉन cos x बन जाएगा, इनटू, और cos x बन जाएंगे cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये 1 cos स्क्वायर क्या होता है बेटा? तो मैंने लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है साइन अपॉन कॉस क्या होता? ये 10x आ गया, ये 10x आ गया। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि भाई 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, 10x का जो होता है वो क्या होता है? अच्छा अब क्या करना है? अब पुट कर दो जो तुम करना चाह रहे थे। 10x को t ले लो। जैसे ही बच्चा तुम 10x को t पुट करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, ये डी टी में चला गया। तो ये sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी बन गई बच्चा? डी टी बन गई। समझ में आया कि नहीं? ये तो भाई डी टी बन गई ना, ये हटा दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स मेरा डी टी में चला गया, ये √t आ गया, √t आ गया, ये डी टी में चला गया, और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है इसकी जगह t आ गया। इस पूरे का इंटीग्रेशन ही तो करना है, समझे? अच्छा, यहाँ t की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 है और नीचे से 1 और चला जाएगा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी इसकी हालत। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसी में पूरे में +1, एक बार +1 करते हैं और जो भी नीचे आया वो 1/2 ही बचेगा, और प्लस सी लिख दो। तो ये 2 टाइम्स √t प्लस सी, और t है क्या? 10x है बेटा, और प्लस सी। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा इतना कर लो, इसके बाद 35 से लेके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।